अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आपकी पुरज़ोर फरमाइश पर आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, जिस तरह आपसे अब तक हमने चैप्टर 1, 2, 3, 4 डिस्कस किए, A+ से हम एमसीक्यूज करते थे, तो ये भी वहाँ से A+ अप टू डेट से ही है, तो वो एमसीक्यूज हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें आ जाता है कि ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें हमारे पास लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ जाए तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको सिंपल सी बात है, हम इनइक्वालिटी कहते हैं। ठीक हो गया, तो ऐसी कोई भी इक्वेशन आ जाए तो आपने उसे इनइक्वालिटी कह देना है। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यू नंबर 2 है, उसमें वो कहता है कि नॉन नेगेटिव इनइक्वालिटीज आर कॉल्ड। अब देखो, नॉन नेगेटिव इनइक्वालिटीज, नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स और नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम ये कहते हैं डिसीजन वेरिएबल्स। इनको ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो यही डिफाइन कर रहे होते हैं कि हमारा जो ग्राफ है वो किधर बनेगा। जिस तरह हमारे पास देखो, आप यूं भी याद रख लो कि आपने एक वो क्वेश्चन देखे होंगे, उसमें ऊपर दो इक्वेशन दी होती हैं और नीचे हमारे पास कुछ यूं करके होता है कि x ग्रेटर इक्वल टू 0 और y ग्रेटर इक्वल टू 0। तो अब ये दो वेरिएबल्स हैं, ये क्या डिफाइन कर रहे होते हैं? ये डिफाइन कर रहे होते हैं कि जो हमारा ग्राफ है वो सिंपल सिर्फ और सिर्फ हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में और लाई करेगा। ठीक है, अगर वो हमारे पास ग्राफ इस फॉर्म का बन भी रहा होता है कुछ, लेट्स सपोज हमारे पास ये सारा एरिया जो है वो शेडिड है, तो जब ये वाली कंडीशन हम लगा देते हैं तो वो हमारे पास फिर सिंपल ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उधर लाई कर रहा होता है। तो इस तरह हमारे पास ये जो चीज़ होती है हमारे पास वो डिसाइड कर रहा होता है कि हमारा जो ग्राफ है वो कैसे बनेगा। या फिर इसको एक और वे में भी समझा जा सकता है कि हमारे पास देखो, कोई भी अगर एक इक्वेशन है, आपने उसका ग्राफ ड्रा करना है, तो जो एक्स और वाई की वैल्यूज आप पुट करके वो ग्राफ ड्रा करोगे, उस पर डिपेंड करेगा ना आपका ग्राफ। तो ये सब होता है, तो इस वजह से इन नॉन नेगेटिव इनइक्वालिटीज जो होती हैं इसको हम यूं कह देते हैं। ठीक हो गया। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है फेसिबल रीजन विच मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड। अब देखो, ये दो एमसीक्यूज तो आपने ना बस माइंड में होने, जब भी माइंड में होने चाहिए कि आपका, इसको हम कहते हैं ऑप्टिमल सोल्यूशन। ठीक हो गया, कि हमारे पास ऐसा कोई भी सोल्यूशन जो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर रहा होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, तो उसको हम क्या कह देते हैं? ऑप्टिमल सोल्यूशन। ठीक हो गया, तो ये डेफिनेशंस हैं दो। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि ax प्लस बी वाई लेस देन सी। ये हमारे पास इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? तो देखो, वेरिएबल्स क्या होते हैं, आपने वो डेरिवेटिव में पढ़ा होगा, हमारे पास जो r से आगे होते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा कि x और y, ये हमारे पास दो वेरिएबल्स हो जाएंगे। ठीक हो गया, तो इसमें दो वेरिएबल्स हैं। तो उसके अलावा नेक्स्ट अब आ जाता है हमारे पास 5 के ax प्लस बी वाई लेस देन सी है। तो ये ओपन हाफ प्लेन है या क्लोज हाफ प्लेन है? तो देखो, ये सिंपल सी ये भी एक छोटी सी ट्रिक है कि अगर तो ये सिंपल लेस देन का साइन है, लेस देन का है या ग्रेटर देन का है, तो तब हमारे पास ओपन हाफ प्लेन होगा। ठीक हो गया। तो अगर इसके अलावा हमारे पास लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तब हमारे पास क्लोज हाफ प्लेन हो जाएगा। तो इसको कैसे याद करना है? देखो, जिस तरह हमारे पास, अगर हम, जिस तरह आपने वो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें हम जब डोमेन रेंज लिखते थे तो ऐसा कुछ होता था कि हम कहते थे 5 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो कभी 5 इंक्लूड होता था और कभी नहीं होता था। ठीक हो गया, तो जब इंक्लूड होता था तो हम तब ये वाले जो ब्रैकेट है वो यूज करते थे। तो ये जो ब्रैकेट है इसको क्लोज ब्रैकेट ही कहते हैं। तो जो वो वाला कंसेप्ट है वो ही आपने इधर माइंड में रखना है। ठीक हो गया, तो इस तरह करके आपने याद रखना है, ओपन हाफ प्लेन जो है वो इसको कहेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि उन्होंने एक पॉइंट दिया हुआ है और कहा हुआ है कि ये इनमें से, इन चारों में से किस एक पे लाई करेगा, कौन सी किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये भी बहुत सिंपल है, आपने क्या करना है, ये पॉइंट उठा के इनमें बारी बारी पुट कर देना है, जिसको सेटिस्फाई कर जाए तो वही हमारा आंसर होगा। जिस तरह हमारे पास 2,1 है, तो अगर हम ये इधर करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 लेस देन 5, तो मतलब ये इसको सेटिस्फाई इसने नहीं किया। अब अगर हम इधर डिस्कस करें तो इधर अब देखो हमारे पास, सॉरी, ये यानी कि 3 लेस देन 5, तो ये तो सेटिस्फाई कर गया हमारे पास, क्योंकि 3 लेस देन 5 से, और यही बात ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम ये डिस्कस करें तो ये तो आ गया 3 ग्रेटर देन 5, तो ये तो बात रॉन्ग होगी। इसी तरह ये अगर हम बात करें हम, तो ये आ जाएगा कि 3 इज इक्वल टू 5, ये भी नहीं सही। और 3, ये 2 माइनस 1 यानी कि 1 ग्रेटर देन 5, तो ये भी नहीं सही। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास ये आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि ये हमारे पास ये भी एक उन्होंने कहा हुआ है कि एक पॉइंट है, ये इन चारों, इनमें से किसी एक का सोल्यूशन है। ठीक है, इज नॉट, सॉरी, इन तीनों, किसी में 3 का सोल्यूशन हो सकता है लेकिन चौथी का सोल्यूशन नहीं है। तो वो भी आपने इसी तरह डिस्कस करना है कि बारी बारी आपने पॉइंट उठा के इसमें वापस पुट करने, तो आपका आंसर आ जाएगा। जिस तरह आप देखो, अगर मैं इसमें पुट करूँ तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 लेस देन 8, तो ये इसका भी सोल्यूशन है। उन्होंने कहा नॉट सोल्यूशन, तो अगर इसमें हम पुट करें तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा -3 लेस देन 0, तो ये इसका भी सोल्यूशन है। अगर इसकी बात करें हम तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 लेस देन 7, तो ये इसका भी सोल्यूशन है। अगर हम इसकी बात करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 3, ये सॉरी इधर 0 आ जाएगा, 0 + 5 लेस देन 3, तो 5 तो लेस देन 3 नहीं होता, ग्रेटर देन 3, तो मतलब ये इसका सोल्यूशन नहीं है, बाकी इन तीनों का सोल्यूशन है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास ये डी आ जाएगा। उसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास 17, इसमें वो कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है
कि हमारे पास तो कहते हैं कि 2x लेस देन 3 है। तो अगर इस फॉर्म का हो तो अब हमने बताना है कि उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो कहाँ कहाँ लाई करती हैं। तो अब देखो हमारे पास इस तरह आ जाए, इधर से अगर x की वैल्यू निकालें हम तो वो क्या आ जाएगा, लेस देन 3/2। मतलब मीन्स टू से हमारे पास ये मतलब है कि अगर x हमारे पास ये बन रहा है, लेट्स सपोज ये ठीक हो गया, तो अब हमारे पास क्योंकि x जो है वो इससे छोटा है तो ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो इसके अंदर आएंगी, लेकिन इससे बड़ी नहीं होगी। ठीक है, सारी इससे छोटी वैल्यूज़ होंगी अप टू सोन माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि यानी कि 0 1 -1 -2, तो आप सोन माइनस इन्फिनिटी तक जो काम चलता है तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस इन्फिनिटी इंटू 3/2, ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखो एक और चीज़ नोट करो कि अब हमारे पास इधर क्या है, हमारे पास ओपन है ना। अब ओपन है तो देखो इधर कौन सी ब्रैकेट आनी, इधर ये वाली ब्रैकेट आएगी। ठीक हो गया, तो इधर भी कोई इन्फिनिटी के साथ तो आती ही ये वाली ब्रैकेट है, ये आपने माइंड में रखना है। अच्छा, तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कि x लेस देन 4 है। तो अब देखो ये भी वही चीज़ है, अब हमारे पास 4 ये है तो 4 से x लेस है तो मीन्स टू से ये सारा ग्राफ जो है वो इसके अंदर कवर होगा। तो मीन्स टू से 4 से लेकर माइनस इन्फिनिटी से लेकर 4 तक ही ग्राफ बनेगा। और इधर भी हमारे पास ये कौन सा है भला, ओपन हाफ प्लेन है। ठीक हो गया, तो या आप इसको यूँ लिख लो या इसको यूँ लिख लो, तो दोनों एक ही बात है। लेकिन अगर बुक वालों ने ये लिखा है तो हम भी इसे यूँ कह देते हैं। इसका भी वो मतलब है कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर 4 तक ये जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है 21 में। अब देखो इसमें से जो अब 7 के बाद 17 शुरू कर दिया, तो देखो जो ये वाले ज़्यादातर यानी कि जो एमसीक्यू थे वो सारे रिपीट हो रहे थे। इस तरह एक पॉइंट दे दिया था, उसके बाद वो कहते हैं कि हमने यानी कि इक्वेशन दी हुई है, तो ये टाइम आपको वेस्ट ना हो सिंपल, इसलिए वो मैंने यानी कि स्किप कर दिया। लेकिन अगर इसमें भी कोई भी मुश्किल आने समझने की चाहते हैं तो वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन पूछ लिया करना, मैं आपको वहीं पर आंसर दे दूंगा। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है 21 में वो कहता है कि एक्स लेस देन है -3/2। अब देखो ये वो क्या कह रहा है कि हमारे पास अब ये -3/2 है। वो कहता है कि जो x है वो इससे लेस है, मीन्स टू से सारा एरिया कवर हो गया, तो माइनस इन्फिनिटी से -3/2। अब ये भी देखो हमारे पास क्या है, ओपन है, तो ओपन है तो ये आगे हमारे पास ओपन ब्रैकेट आ जाएगी, तो ये इसका जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अब देखो उन्होंने ये 22 में उन्होंने एक इक्वेशन दी, उसमें ये इनइक्वालिटी यूज़ हुई। उन्होंने कहा इसको हम क्या कहेंगे, तो सिंपल इसको हम क्या कहेंगे, इनइक्वालिटी, क्योंकि इसमें हमने वो वहाँ पर पढ़ा है कि इनमें से कोई भी एक साइन आ जाए तो उसको हम इनइक्वालिटी कहते हैं। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि 2x - 3 ग्रेटर इक्वल टू 0। तो इसमें इसका भी अब हमने बताना है कि कहाँ कहाँ लाई करेगा। तो सिंपल आपने जब भी इस तरह की कोई इक्वेशन हो तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आपने x की वैल्यू निकालनी होती है। जब आप यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो देखो क्या है, हमारे पास बता रही है कि x जो है वो ग्रेटर देन है 3/2 से, और ये अब देखो हमारे पास क्या चीज़ आ गई, क्लोज प्लेन आ गया। ठीक हो गया, तो अब देखो हमारे पास ये 3/2 आ रहा है। ठीक हो गया, तो अब ये जो सारा प्लेन है वो हमारे पास 3/2 से, क्योंकि x की वैल्यू बड़ी है तो अब ये वाला एरिया सारा शेडेड होगा। मीन्स टू से 3/2 से लेकर अप टू इन्फिनिटी, और 3/2 के साथ हमारे पास क्लोज ब्रैकेट आएगी। क्यों, क्योंकि हमारे पास अब 3/2 भी उसके अंदर इंक्लूड होगा। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है 26 में कहते हैं कि उन्होंने एक इनइक्वालिटी दी हुई, एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो ये चीज़ हमेशा याद रख लो कि जब भी किसी इनइक्वालिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो आपने क्या करना है, वो जो लेस और इक्वल टू का साइन है वो उसकी जगह आपने इज इक्वल टू का साइन लिख देना है। ऐसे आपने बहुत से क्वेश्चन भी किए होंगे। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कोई भी ऐसा फंक्शन जिसे हमने मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास 27 वाला एमसीक्यू जिस तरह हम कहते हैं ना कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऐसा कोई भी फंक्शन जिसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है वही उसका ऑब्जेक्टिव होगा ना। तो हमारे पास ये आ जाएगा कि ऐसा कोई वो उस फंक्शन को हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। उसके बाद हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ जाता है कि हमारे पास 2x ग्रेटर इक्वल टू 3 है। तो इधर अब हमने बताना है कि राइट हाफ प्लेन होगा या लेफ्ट हाफ प्लेन होगा, अपर होगा या लोअर होगा। तो इसमें आप देखो एक चीज़ है, अगर तो इधर x है, ठीक है, x है तो मीन्स टू से एक वर्टिकल लाइन होगी। जो वर्टिकल लाइन होती है, ये बात अपने माइंड में बिठा लो कि जो वर्टिकल लाइन होती है वो दो प्लेन्स बनाती हैं, लेफ्ट और राइट। ठीक हो गया, अब देखो हमारे पास एक ये प्लेन, ये एक वर्टिकल लाइन है, तो इसने दो प्लेन्स में इसको डिवाइड कर दिया, एक ही हमारे पास राइट और एक लेफ्ट। इसी तरह अगर एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन हो तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो अपर और लोअर में डिवाइड करती हैं। तो इसमें इस तरह हमारे पास ये जो x है तो ये अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या ये लेफ्ट वर्ड है या ये राइट वर्ड है। तो अब इधर देखो हमारे पास जब आपने ग्राफ ड्रॉ किया और ग्राफ में वैल्यूज पुट की, अब देखो जिस तरह हम वो क्वेश्चन में नीचे टेस्ट करते थे x और y की जगह 0 0 पुट करके, तो उसी तरह अगर हमने 0 0 पुट किए तो वो तो फॉल्स होगा। मीन्स टू से हमारे पास जो ग्राफ है वो ये बनेगा। ठीक है, तो ये तो राइट वर्ड है, तो इसका जो आंसर है हमारे पास आ जाएगा राइट हाफ प्लेन। ठीक हो गया,
तो इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास 36 है, टू फाइंड ऑप्टिमल सोल्यूशन वी यू एवरेज ऑब्जेक्टिव फंक्शंस एट। अब देखो जिस तरह हम ये लास्ट एक्सरसाइज में भी हमने मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट निकाले थे, तो वो हमने ग्राफ निकालने के बाद फिर हम कॉर्नर पॉइंट निकालते थे, कॉर्नर पॉइंट को वो फंक्शन में वापस पुट करते थे, फिर हम आंसर अपना चेक करते थे। तो वो यही पूछ रहे हैं कि हम जब उसको यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन को सॉल्व करते हैं तो हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, कोई एक पॉइंट, कोई भी नहीं पॉइंट, तो इसका आंसर हमारे पास है कॉर्नर पॉइंट। हम कॉर्नर पॉइंट्स को यूज़ करके इसको ड्रा करते हैं ना। तो ये था हमारे पास चैप्टर 5। तो आई थिंक समझ आ गई होगी, लेकिन अगर कोई भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ओपनली विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।